नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का ये जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और मूल रूप से क्लास नंबर जो है 29 है। इससे पहले 28 क्लास हो चुकी हैं। ये आपके सिलेबस को कवर कर रहा है और सिलेबस में हम लोग मुग़ल शैली पढ़ रहे थे और मुग़ल शैली में मूल रूप से आज हम लोग जहांगीर को पढ़ेंगे। जहांगीर का कार्यकाल बहुत ही अच्छा होता है और इसी के कार्यकाल को मूल रूप से कहा जाता है कि यह है चित्रकला का स्वर्ण युग। अच्छा है, बहुत अच्छा कार्यकाल रहता है इसका। 30 अगस्त 1559 को इसका जो है मूल रूप से जन्म होता है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में होता है। और मूल रूप से आप जानते हैं कि जहांगीर का काल कब से कब तक रहता है, तो 1605 से 1627 ईस्वी तक मूल रूप से इसका काल रहा है। जहांगीर जो है अकबर का पुत्र होता है। आप जानते हैं अकबर का जन्म राणा बीरसाल के महल में होता है, अमरकोट में होता है। किसके? तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से होता है 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का जन्म कई बार पूछा जा चुका है और अकबर का पानीपत का युद्ध भी वनडे एंट्रेंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदाता है। ठीक है, तो उसे भी आपको याद रखना है। बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा, ये सब अच्छे संगीतकार थे अकबर के दरबार के। फैजी, लीलावती, अबुल फजल, कालिया दमन और फ़ारसी का अनुवाद मूल रूप से ऐसा हुआ है। अबुल फजल ने कालिया दमन का फ़ारसी अनुवाद किया था। किसके दरबार के? अकबर के। फैजी ने लीलावती को जो है मूल रूप से फ़ारसी में सजोया। किसके दरबार के थे? अकबर के दरबार के। ठीक है, तो अकबर की मृत्यु भी कई बार पूछी जाती है। अकबर इसी का पिता था। 1605 में उसकी मृत्यु होती है, पेचिश रोग के कारण हो जाती है। अकबर का संरक्षक बैरम खान था। ठीक है, तो अकबर हमने देखा, हुमायूं हमने देखा, मूल रूप से बाबर को हमने देखा। बाबरनामा ही ऐसी रचना है जो केवल और केवल तुर्की भाषा में लिखी हुई है। बाकी सभी रचनाएं जो है कैसी भाषा में लिखी हुई हैं? तो फ़ारसी भाषा में। वो चाहे तारीख़ रशीदी हो, मिर्ज़ा हैयत दुगल लिखते हैं, ये फ़ारसी में होता है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखते हैं, फ़ारसी में होता है। ऐसे ही अकबरनामा अबुल फजल लिखता है, फ़ारसी में ही होता है। ऐसे कई ऐसी जो है रचनाएं हैं, चाहे वो तबकात अकबरी हो या फिर निज़ामुद्दीन अहमद लिखता है या फिर फ़ारसी भाषा में ही लिखता है। तो ज़्यादातर भाषाएं जो है फ़ारसी ही रही हैं। केवल बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी जो है मूल रूप से बाबर लिखता है और वो तुर्की भाषा में लिखता है। तो मुग़ल शैली की जो महत्वपूर्ण डाटा है, जो की पॉइंट है, उन्हें आपको सदैव याद रखना है। आज के इस वीडियो में जहांगीर से संबंधित समस्त चित्रकला के डाटा देख लेंगे। कौन चित्रकार इनके काल का बहुत फेमस रहा है, जो है किसके कारण इनकी जो है बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। जहांगीर खुद एक बहुत अच्छा ही चित्रकार था, याद रखना है, बहुत अच्छा चित्रकार और पारखी था। ये खुद ये तक बता सकता था कि मान लो एक चित्र को 5-6 लोगों ने मिलके बनाया। किसी ने मुंह बनाया, किसी ने भौं बनाया, किसी ने नाक बनाया, किसी ने हाथ बनाया, किसी ने पंजे को बनाया, और वो हैं या नहीं है, मर गए या जिंदा हैं, अगर इसको दिखाया जाता था तो ये इतना तक बता देता था कि मुंह किस चित्रकार ने बनाया है, हाथ किस चित्रकार ने बनाया है, नाक किस चित्रकार ने बनाया है, पंजे किसने बनाए हैं, ये सब कुछ बता देता था। खुद एक बहुत अच्छा पारखी और जो है चित्रकला का बहुत ही लोकप्रिय शासक रहा है। इसीलिए चित्रकला स्वर्ण युग पे पहुंचती है। किसके कार्यकाल में? तो मूल रूप से मुग़ल शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के कार्यकाल को, जिसमें चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुँच जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर हिंदू माँ का एक प्रिय पुत्र था। उसकी नसों में अकबर का खून था, अतः स्वाभाविक रूप से उसमें चित्रकला के प्रति अटूट प्रेम व लगन पैतृक रूप से रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि आप जानते हैं अकबर भी अपने पिताजी के साथ, अकबर का पिता कौन था? तो अकबर का पिता हुमायूं था। हुमायूं और अकबर एक साथ ही जो है चित्रकला में शिक्षाएं लिया करते थे, चित्र को देखा करते थे, सीखा करते थे। इसीलिए अकबर का पुत्र होने के नाते जहांगीर भी अपने आप में एक निपुण हो जाता है और चित्रकला के लिए इसके अंदर कूट की जो है रचनाएं भर दी जाती हैं। कूट का इसका जो है प्रभाव हो जाता है, पैतृक गुण हो जाता है, इसके जो है नसों में अकबर का खून बहता है, इसलिए मूल रूप से अकबर से प्रभावित भी रहता है। तो मूल रूप से इसके बचपन का नाम सलीम होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सलीम किसके बचपन का नाम है? तो मूल रूप से सलीम किसके बचपन का नाम है? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम भी है, याद रखना है।
जहांगीर के बचपन का नाम सलीम भी है और उसका जन्म एक महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है, इसीलिए सलीम इसका नाम भी पड़ जाता है। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने पराकाष्ठा पे पहुंच गई थी। इसने अपनी आत्मकथा लिखी तुझके ए जहांगीरी। उसमें वो लिखता है कि जहाँ तक मेरा संबंध है चित्रकला के प्रति मेरी प्रेम और परखने की कुशलता इस सीमा तक पहुंच गई है कि जब किसी मृत अथवा आज के चित्रकार का कोई भी चित्र बना मुझे मेरे सामने लाया जाता है बिना नाम बताए, तो मैं उसी क्षण बता देता हूं कि यह चित्र आमुख व्यक्ति का है। यदि एक ही आकृति या चित्र को प्रत्येक चेहरे पर अलग अलग कलाकारों ने कार्य किया हो तो मैं यह भी बता सकता हूं कि चेहरे पर किसने कार्य किया है। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने एक चेहरे की आँख, दूसरी ने भौं, तीसरी ने बनाया और मूल रूप से जहांगीर के सामने ले गाया गया तो मैं समझ जाता हूँ कि मुख चेहरा किसने बनाया, आँख भौं किसने बनाई। तो ऐसा जो है पारखी का दृश्य किसके पास है या ऐसा जो है साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो जहांगीर के तुझके जहांगीरी में खुद जहांगीर लिखता है कि मेरे पास ऐसा अनुभव है कि मैं ये बता सकता हूँ कौन सा चित्रकार कौन सा खंड बनाया है, कौन सा जो है फिगर उसने ड्रॉ किया है, ये बताया। आगे बात करें इसके शासनकाल में तो मुग़ल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्ण युग के नाम से भी फेमस हो जाता है। वास्तव में जहांगीर चित्रकला का एक महान प्रेमी और अकबर से भी बड़ा संरक्षक माना जाता है। इसीलिए पूछा जाता है मुग़ल साम्राज्य में चित्रकला का वास्तविक संरक्षक कौन है, तो मारा जाता है जहांगीर। अगर ये पूछा जाए मुग़ल चित्रकला में संरक्षक कौन था चित्रकला के लिए, मुग़ल काल का संरक्षक, तो चित्रकला को संरक्षण अकबर ने भी प्रदान किया था। अकबर और जहांगीर दोनों इसके राइट आंसर बनते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों में से एक कोई रहेगा ऑप्शंस में, वही राइट आंसर बनेगा, याद रखना है। अगर बात करते हैं जहांगीर की तो जहांगीर के दरबार में उस युग के महान चित्रकारों की भरमार थी, जिसमें हेरात से अकारिजा, उसका पुत्र अबुल हसन, समरकंद से मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, फारूक बेग, मंसूर जैसे श्रेष्ठ चित्रकार होते हैं। मंसूर बहुत फेमस होता है, आगे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारे चित्रकार कहाँ थे, तो मूल रूप से जहांगीर के कार्यकाल में रहे। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर अज-जमा अबुल हसन को उपाधि देता है, जबकि उस्ताद मंसूर को नादिर उल जमा की उपाधियों से सम्मानित करता है। उस्ताद मंसूर उच्च कोटि के चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर जो है उच्च कोटि के चित्रकार माने जाते हैं और कई बार ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि एक बाज का दृश्य आता है। बाज पक्षी के लिए उस्ताद मंसूर इतने फेमस होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे फ़िलहाल उस पर, लेकिन अब उस्ताद मंसूर का नाम आया तो हमने बता दिया। मंसूर जो है पशु पक्षी पेड़ फूल आदि का चित्रांकन बहुत अच्छे रंग से करते थे, इसमें ये दक्ष थे। इनकी कलाकृतियाँ लाल फूलों की बहार उनका श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। लाल फूलों की बहार किसने बनाया, मंसूर साहब ने बनाया है। हिंदू चित्रकार बिसनदास के बारे में जहांगीर ने लिखा है कि साहिब लगाने में वह अपने जोड़ नहीं रखता है। मूल रूप से साहिब बनाने में सभी होता है सामने बैठ के चित्र बनवाना, अकबर बनवाता था ऐसा चित्र, ठीक है। तो सभी लगाने में वह अपने जोड़े नहीं रखता था। बिसनदास ने मेरे भाई शाह अब्बास की ऐसी सचित्र साहिब लगाई, मैंने उसे शाह नौकरी को दिखाया तो वह मान गए। फिर कहा गया कि जहांगीर ने कहा कि मैंने बिसनदास को एक हाथी बहुत कुछ पुरस्कार भेंट स्वरूप प्रदान किए। तो बिसनदास साहिब लगाने के लिए फेमस था। बिसनदास एक हिंदू चित्रकार था, बहुत अच्छे से जहांगीर इसकी देखरेख करता था। जहांगीर इसे विशेष पुरस्कार भी दे चुका था। जहांगीर ने चित्रों की एक विशेष कला बीथिका भी स्थापित कराई थी। उसके काल में हिंदू की अगर बात करते हैं, बिसनदास, मनोहर, माधवी, तुलसी, गोवर्धन आदि विशेष प्रमुख चित्रकार थे। आगे हम लोग कुछ और नाम देख लेंगे जिसमें जो है हिंदू चित्रकार भी होंगे, ईरानी चित्रकार भी होंगे, कौन कौन होगा ऐसे नाम देखेंगे। बिसनदास का बनाया हुआ शेख फूल सूफी संत का विश्व प्रसिद्ध चित्र भारत कला भवन वाराणसी में चित्रित है। तो शेख फूल सूफी संत को किसने चित्रित किया है, हिंदू चित्रकार बिसनदास ने चित्रित
किया है। शेख फूल सूफी संत कहाँ रखा हुआ है? भारत कला भवन वाराणसी में रखा हुआ। कई जगह ऑप्शन मिलता है भारत कला भवन काशी, तो काशी में भी आपको परेशान नहीं होना है। विश्व की सबसे प्राचीनतम शहर काशी मानी जाती है, विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी होती है। तो काशी और बनारस एक दूसरे के पर्याय ही हैं, समझ लीजिए। और काशी हो या फिर बनारस हो, दोनों में से कोई एक ही राइट आंसर रहता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब बनारस नहीं देखते हैं। भारत कला भवन वाराणसी में है। भारत भवन अगर पूछा जाए तो भोपाल में स्थित है बेटा, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं। मनोहर पशु चित्रण में विशेष स्थान रखता था। मनोहर भी हिंदू चित्रकार है। जहांगीर कालीन चित्रों में शिकार, युद्ध तथा दरबार, राज दरबार के चित्रण विशेष रूप से मिलते जुलते हैं। इसके अतिरिक्त फल, फूल, पत्तियां, उद्यान आदि के भी चित्र यहाँ पे कलाकारों ने चित्रित किए हैं। आगे बात करते हैं। तो विषय चित्रों में मानवीय संवेदनाएं और व्यक्तित्व की प्रेरणा मिलती जुलती है। मुखाकृति तथा हाथों के चित्रण में उनके काल के चित्रकार अद्वितीय थे। इस काल में स्त्रियों के अंतःपुर आदि के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तो स्त्रियों के अंतःपुर के दृश्य मूल रूप से कहाँ दर्शाए गए हैं? जहांगीर काल की चित्रकला में दर्शाए गए हैं। आगे बात करते हैं। शिकार के चित्रांकन में हाथी, घोड़ा, अन्य पालतू पशु होते थे। मूल रूप से किस किस का वर्णन मिलता है? हाथी का, घोड़ा का, इनका शिकार यहाँ दर्शाया गया है। जहांगीर के पास के समय में मंसूर ने बाज पक्षी का एक प्रसिद्ध चित्र बनाया जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें बाज के चोंच, आँख और पंजे को, उसकी प्रतियों को दर्शाने में सफल हो सके मंसूर, ऐसा कहा जाता है। और यही कलाकार की अभिव्यक्ति भी है। तो मंसूर सबसे ज़्यादा फेमस हुए बाज पक्षी का चित्र बना करके। हालांकि इन्होंने मोर मोरनी का भी चित्र बनाया है, ये भी बहुत पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। मंसूर का एक और प्रसिद्ध चित्र मोर मोरनी है, जिसमें कलाकार ने मोर का भोजन सर्प को चोंच में दबाए हुए दर्शाया है, ऐसा चित्र बनाया है। तो मोर मोरनी में जो है मोर का भोजन क्या है? सर्प कहाँ दबाया है? चोंच में दबाया है। ये तीनों क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। मोर मोरनी का चित्र किसने बनाया? मंसूर ने बनाया। भोजन को सर्प के रूप में मोर दबाए हुए है, कहाँ पे? चोंच में। मोर का भोजन सर्प चोंच में दबाया हुआ है, ऐसा चित्र किसने बनाया? मंसूर ने बनाया। तो याद रखना है, किसी भी तरह से घुमा के पूछिए, आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। मंसूर का एक और प्रसिद्ध चित्र है टर्की कॉक। बेटा टर्की कॉक लगभग 10 बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना है। आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न अकेले सब सकते हैं। तो 3 से 4 प्रश्न अगर टीजीटी में पूछ लिया जाए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए हमने जहांगीर को बहुत अच्छे से पढ़ाने की चेष्टा की है। कहीं भी कोई भी टॉपिक छूटा ना पाए, ऐसा किया गया है कि कहीं से कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। और मूल रूप से जो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उन्हें तो मूल रूप से शामिल ही किया गया है। आगे बात करते हैं। उस्ताद मंसूर सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को भी निपुणता से चित्रण कर लेते थे। मूल रूप से ऐसा चित्रण वो करते थे। मंसूर के चित्रों में नक्काशी जैसे काम होते थे। वह अपने आप को इसीलिए मंसूर नक्काश के नाम से भी पुकारा करते थे। मंसूर नक्काश वो खुद कहा करते थे। उस्ताद मंसूर एक भारतीय मुसलमान थे, ये भी याद रखना है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये ईरान से आया होगा या फिर इराक से आया होगा, ऐसा नहीं है। इराक ईरान से नहीं, उस्ताद मंसूर जो है भारतीय मुसलमान है। बाज पक्षी हो या फिर मूल रूप से मोर मोरनी का दृश्य हो या फिर और जो है नक्काशी का काम हो, ये मूल रूप से किसने किया है? मंसूर ने किया है। आगे बात करते हैं। तुजुक ए जहांगीरी नामक उसका चरित्र भी मूल रूप से कई सुंदर चित्रों में अलंकृत है। जहांगीर सुंदर फूल, विलक्षण पक्षी आदि के चित्र विशेष रूप से तैयार करवाता था। उसके कश्मीर में एक विशाल चित्रशालाओं का भी निर्माण करवाया। किसने? जहांगीर ने। कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में एक चित्रशाला भी बनवाता है। जहांगीर की चित्रकला के प्रति विशेष रुचि के अनुमान लगाने के लिए उसका एल्बम आप देख सकते हैं, ऐसा भी दर्शाया जाता है। मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर सलीम का जन्म 30 अगस्त 1559 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में होता है और मूल रूप से आमेर जयपुर राजस्थान के राजा भारमाल की पुत्री मारिया उज़मानी के गर्भ से हुआ है। तो मारियम उज़मानी किसकी पत्नी थी? तो मारियम उज़मानी भी अकबर की पत्नी हुआ करती थी, याद रखना है। एक डाटा और बहुत पूछा जाता है। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दी थी। क्यों? क्योंकि इसका पुत्र खुसरो विद्रोह कर रहा था और खुसरो की सहायता गुरु अर्जुन देव ने कर दी। इसकी भनक जो है जहांगीर के पास लगी और मूल रूप से जहांगीर ने इसे फांसी की सज़ा सुझा दी। किसको? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को।
आगे बात करते हैं, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। बेटा वनडे एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है। मेहरुन्निसा किसका उपनाम था? नूरजहाँ का। नूरजहाँ बाद में जहांगीर ने इसे उपाधि प्रदान की थी। एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया? तो एतमाद-उद-दौला का निर्माण जो है नूरजहाँ ने करवाया। मूल रूप से पूर्ण रूपेण सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा या फिर जड़ाऊ का काम स्टार्ट होता है। तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र खुसरो थे। ये 1606 ईस्वी में विद्रोह करते हैं और इसी में अर्जुन देव को फांसी दी जाती है। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पे मूल रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। तंबाकू को इन्होंने बैन कर दिया था। क्वेश्चन वनडे एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर ने खुद लिखी। क्या है? आत्मकथा है। किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में लिखी। तो जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में लिखी। जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो भी आया था। मूल रूप से याद रखना है कहाँ से आया था? तो ये ब्रिटिश से आया था, यानी इंग्लैंड से आया था। कौन? टॉमस रो आया था। जेम्स प्रथम का राजदूत था टॉमस रो, जहांगीर के दरबार में आता है। आगे बात करते हैं, जहांगीर के दरबार में फारसी चित्रकारों में बहुत से लोग उसके शरण में आए। इन चित्रकारों में कुलनात्मक एवं सुप्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग, बेटा बहुत फेमस हैं फारूक बेग, ये फारसी चित्रकार हैं। हिरात देश के ईरानी चित्रकार अकारिजा, अकारिजा बेटा बहुत फेमस है। अकारिजा बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अकारिजा कहाँ से आते हैं? ईरानी चित्रकार हैं, ईरान से आते हैं। उसका पुत्र किसका? अकारिजा का पुत्र अबुल हसन भी मूल रूप से यहीं पे रहता है। और इस्मार का मोहम्मद नादिर भी रहता है। इस्मार का मोहम्मद नादिर भी मूल रूप से जहांगीर के दरबार में रहता है। मोहम्मद मुराद ऐसे ही चित्रकार मूल रूप से सुदूर देश से आए और जो लोग जो है कहाँ पे रहे? तो जहांगीर के कार्यकाल में रहे और जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने चित्रकला को और थोड़ा बढ़ाने की चेष्टा की है। अगर हिंदू चित्रकारों की बात करें तो हिंदू चित्रकारों में मूल रूप से बिशन दास, गोवर्धन, मनोहर, ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा याद रखना है, जहांगीर के काल के सबसे प्रसिद्ध नाम बिशन दास, गोवर्धन और मनोहर है। मनोहर बसावन का पुत्र होता है। बसावन चित्रकार है, याद रखना है। दौलत, तुलसी, माधो, मिस्किन, उस्ताद मंसूर और बिचिस्तर मूल रूप से ऐसे चित्रकार पाए जाते हैं यहाँ पे। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देता हुआ, ऐसा चित्र किसने बनाया है? बिचिस्तर ने बनाया है। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए मूल रूप से ऐसा चित्र किसने बनाया? बिचिस्तर ने बनाया। जहांगीर के दरबार में महिलाएं भी चित्रण बनाती थीं, जिनके नाम है साइफा बानो, नादिरो बानो, रुकैम बानो, नादिरो बानो और साइफा बानो मूल रूप से किसके दरबार की महिला चित्रकार हैं? तो ये जहांगीर के दरबार की महिला चित्रकार हैं। आगे बात करते हैं, जहांगीर का सिंहासनारोहण किसने बनाया ऐसा चित्र? तो जहांगीर सिंहासनारोहण है, मूल रूप से इसका चित्र अबुल हसन ने बनाया है, अबुल हसन। आगे बात करते हैं, संत जान की सूली पर चढ़ा, संत जान की सूली पर चढ़ा ऐसा चित्र किसने बनाया? अल्बर्ट ड्यूवर ने बनाया। अल्बर्ट ड्यूवर ने मूल रूप से ऐसा चित्र बनाया है, संत जान का सूली पर चढ़ा। शेर का शिकार करते हुए जहांगीर, ऐसा चित्र किसने बनाया बेटा? तो शेर का शिकार करते हुए जहांगीर मनोहर ने बनाया है। हिंदू चित्रकार है मनोहर, बहुत फेमस हुए हैं। आगे बात करते हैं, काला हिरण नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? डाटा पूछा जा चुका है, मनोहर ने बनाया है, जिसकी आज एक प्रति मूल रूप से मॉस्को में और दूसरी ऑक्सफोर्ड में रखी हुई है। ठीक है, काला हिरण का जो चित्र है जिसको मनोहर ने बनाया है, एक चित्र जो है मूल रूप से मॉस्को में और दूसरी ऑक्सफोर्ड में रखी हुई है। नूरजहाँ का सबीह नामक चित्र किसने बनाया? बिशन दास ने बनाया है। नूरजहाँ का सबीह नामक फेमस चित्र बिशन दास बनाता है। आगे बात करते हैं, शेख सूफी संत का फेमस चित्र किसने बनाया? तो ये भी बिशन दास ने ही बनाया है। चिनार वृक्ष पर गिलहरी का चित्रण किसने किया है? तो चिनार वृक्ष पे गिलहरी का चित्रण अबुल हसन ने किया है। बेटा बहुत फेमस नाम आने जा रहा है उस्ताद मंसूर का। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, बाज पक्षी बहुत बार पूछा गया। तो बाज पक्षी, साज पक्षी, चकोर पक्षी, तुर्की मुर्गा किसने बनाया? मंसूर साहब ने बनाया है। आगे बात करते हैं, मंसूर ने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों को भी चित्रित किया है। याद रखना है, 100 से अधिक पुष्पों का चित्रण किसने किया? मंसूर ने किया। जहांगीर काल में एक चश्म चेहरे का बाहुल्य होता है, एक चश्म चेहरा यहाँ देखने को मिलता है। जहांगीर कालीन रेखाएं अत्यधिक कोमल एवं महीन दर्शाई गई हैं। महीन यानी पतली रेखाएं दर्शाई गई हैं।
तो ये सेशन आपको कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से ही मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। थोड़ा सा रिवीजन कराने का प्रयास किया जाता है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगता होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।